आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर हम लोग 4 लेकर आए हुए हैं यानी 4। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जो पहले पढ़े हैं उससे कुछ लेवल को बढ़ाया गया है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को ये यदि आप लोग लक्ष्य एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक संख्या में आप लोग देखेंगे। तो इसमें ये होगा कि देखिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, उसी में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, जिसके चलते आप लोगों के जो दोस्त होंगे आप लोगों को यानी सबको इससे क्या हो लाभ हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही बोला गया है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का ही प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई दुकानदार है, कोई वस्तु खरीदता है तो वह यही कहता है कि देखिए आप जो है अपना आदमी हैं, आपको हम क्रय मूल्य पर ही इस वस्तु को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बेचने वाला क्या किया है कि वह 1000 ग्राम न देकर उसको 900 ग्राम ही दिया है। इसका मतलब 100 ग्राम वो क्या किया है, फायदा कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है तो इसमें क्या होगा, 100 ग्राम लाभ होगा। और जब लाभ होता है तो छोटा वाला नीचे, और जब हानि होता है तो बड़ा वाला नीचे होता है। आई इंटू 100, 0 से 0, इससे भाग करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 11.1/9%। ये क्या हो गया, लाभ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको आप लोग बनाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से ये बनेगा। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये कि 1000 ग्राम, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है 800 ग्राम का, दोनों में अंतर ले लेंगे 200 ग्राम। जब लाभ पूछ रहा है तो छोटा वाला नीचे, 20 से 20 इंटू 100, इससे घटाएंगे 4 से घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 25%। इस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें बनाएंगे कि बोला गया है कि एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है तो वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का बाट काम में लाता है। अब हम लोग देखना है कि ये जो है अब यहाँ पर 25% लाभ कमा रहा है। अब वहाँ पूछ रहा है कि 1 केजी के स्थान पर यानी कम तौल कर दे रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है लेकिन कम तौल कर बेच रहा है जिसके चलते उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कितने ग्राम का बाट का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ये किया जा रहा है x, ठीक है। अब कह रहा है कि x पर 25% का लाभ यानी 25% का लाभ बोल रहा है ना। इसका मतलब 25% का लाभ का मतलब हम लोग को होता है 125। 10% के लाभ का मतलब 110, ठीक है। तो 25% लाभ का मतलब होता है ये हो जाएगा 125 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 25 5 125, 25 चौके 100 यानी 5 बटा में कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का बराबर ये 1000 ग्राम के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 25% लाभ हुआ कब के, जब हम लोग कम तौल कर दिए हैं तब। तो जब इसमें बढ़ाकर हम लोग 25% करेंगे यहाँ पे x का 5/4 करेंगे तो ये 1000 ग्राम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से घटाएंगे, 5 दूना के 10, 2 जीरो, ये 4 दूना के 8, यानी x बराबर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है, तो वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो चलिए हम लोग ये एक्स मान लिए, 25% के लाभ का मतलब 125% मतलब होता है 5/4, यानी एक्स का 5/4 किसके बराबर होगा, हम लोग का 1000 ग्राम का। तो यही 5 से कटा दिए 200 ग्राम। ठीक है, और ये हम लोग उधर देख के क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। नहीं तो इस पर भी हम लोग बना सकते हैं, 25% के लाभ हो रहा है, 25% लाभ, तो ये हो गया 5 और ये हो गया हम लोग का 4। 25% के लाभ का मतलब 5 और ये हो गया हम लोग का 4। तो अब 5 पर भी हम लोग करेंगे 1000, 5 पे हम लोग को हो जाएगा ये 1000, तो 1 पर हो जाएगा 200, इसलिए 4 पर हो जाएगा हम लोग का 800। इस पर भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। ये जो है बोला है कि एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन कम तौलकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का बाट काम में लाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी देखेंगे, वही पोजीशन हम लोग रहेगा यहाँ पर कि एक्स का 20% पर लाभ कमा रहा है, इसका 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 20% का मतलब होता है 20/100, 0 से 0 1, ये हो जाएगा 5। जब लाभ हो रहा है तो 6/5, यानी 6/5 अब बराबर हो जाएगा हम लोग कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 1000 ग्राम। 2 से घटाएंगे 3, 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 5, 5 दूना के 10, यानी 500, 50 25, यानी x बराबर, ये जाकर उसका गुणा हो जाएगा, तो 50 25 2500, आइए गुणा है तो क्या हो जाएगा भागा, यानी x बराबर 24, एक देगा 9.33, ऐसे ये चला जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा, देखिए भाग करेंगे इसमें तो 833.33 ग्राम हो जाएगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नहीं कैसे वो बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक व्यापारी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एक व्यापारी अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, यानी लाभ पर कितने बेच रहा है, प्रॉफिट पे, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर, यानी 1 kg के स्थान पर, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि नहीं 20% के लाभ का मतलब ये हम लोग हो जाएगा 1000 पर 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, ये 20% लाभ का मतलब 6/5, यानी 20% लाभ का मतलब 120/100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी वह जो है 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है, 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन कहकर वो 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन उसमें जो है 800 ग्राम का बाट का ही प्रयोग कर रहा है। ठीक है,
800 ग्राम का बाट का ही प्रयोग कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए कितना ये हुआ 400, और जब लाभ होगा तो छोटा वाला नीचे और इंटू 100, एक कटा देंगे 0 से 0, इसे कटाएंगे 2 से कटाएंगे इसको, ये हो जाएगा 50, यानी 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप एकदम सेम यही टाइप रहेगा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे इस वीडियो का। एक व्यापारी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का 10%, ठीक है, लाभ हो रहा है 10% का। अब यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब वो कह कर ले रहा है कि देखिए हमको जो है यदि जितना में लाए हैं उतना ही में बेचेंगे तो हमको उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम इस वस्तु को 10% के लाभ पर आपको बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन कह कर 10% के लाभ कमा रहे हैं, और दूसरे में वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब तो लाभ अधिक होगा। तो देखिए, और जब कह कर वो 10% के लाभ कमा रहे हैं, उस समय हम लोग कितने ग्राम का वाट का प्रयोग करते हैं, तो 10% लाभ का मतलब 110 अब बटा में 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना हो गया 1100, यानी 1100 का वो पैसा, 1100 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, लेकिन वह जो है वहां पे 800 ग्राम का ही बाट का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों का अंतर ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 300, और जब लाभ होता है तो छोटा वाला नीचे यानी 800 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गायब। अब हम लोग इसको कटाएंगे, 4 से कटाएंगे 4 गुना के 8, 4 से कटाएंगे 4 सत्ते 28, 28 2 जगह 4 पच्चे 20, यदि 2 से फिर कटाते हैं इसको तो 2 से कटाएंगे इसको तो 37.5, यानी 37.5, यानी 3 दुना के 6, एक देगा इसको तो 15 हो जाएगा, 7 दुना के 14, फिर 1.0, तो इसको कटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 37.5। आप लोग कटा के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो आप लोग बुक से भी क्वेश्चन को ये टाइप देखकर बुक में से भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से हम बोलेंगे कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लक्ष्य एकेडमी को, लक्ष्य एकेडमी चौसा, यानी लक्ष्य एकेडमी चौसा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य एकेडमी चौसा। ठीक है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग फिर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम अपने यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो ये आपका सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए कि नहीं वीडियो लोड हो चुका है। ठीक है, तो इस अब जो है क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है।